हेलो गाइस, मेरा नाम संजीव सिंह है। आज से हम जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल चालू करेंगे। जावास्क्रिप्ट पूरा कोर्स चालू करेंगे, जिसमें आपको हर वीकेंड एक वीडियो अपलोड मिलेगी हमारी साइड से। हम जीएस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिएक्ट जीएस कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आज हम चालू करते हैं जावास्क्रिप्ट के एक ओवरव्यू से कि जावास्क्रिप्ट है क्या और उसके क्या काम करता है प्लान डिप्लॉयमेंट। ठीक है, चलो। तो मैं सोच के चल रहा हूँ, एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एचटीएमएल और सीएसएस आता होगा, है ना। तो एचटीएमएल में जब देख वो बताता हूँ कि तीनों की फंक्शनैलिटी है क्या, तो तीनों का रोल क्या है ना। सबने बता दिया कि एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पढ़ना है वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन इसका रोल क्या है ना। तो इसका रोल ये है, मान लो कि हमारी ऐसे इंसान की बॉडी होती है ना। हमारी बॉडी में तीन पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है स्केलेटन वाला पार्ट, एक हमारा होता है कि जो हमारे हड्डी के ढांचे को बोलते हैं स्केलेटन ना। दूसरा पार्ट होता है कि हमारे पास जो मसल्स होती है हमारी, है ना। हाइट क्या है, कलर क्या है, कितने लंबे बाल हैं हमारे, है ना, जो जिससे हम अच्छे लगते हैं ना। और फिर हमारा होता है कि हम कैसे चलते हैं, बैठते हैं, कैसे घूमते फिरते हैं ना, कैसे हम फंक्शनिंग करते हैं ना। ठीक है, तो वेबसाइट भी हमारा ऐसा ही काम करती है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट होता है एचटीएमएल, जो कि हमको किसी भी वेबसाइट का एक स्केलेटन वाला हड्डियों को ढांचा प्रोवाइड करता है, स्केलेटन प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि इसके ऊपर अब कुछ चीज अप्लाई होगी, वो ढांचा प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, फिर हमारा सीएसएस वाला पार्ट होता है। सीएसएस वाला पार्ट क्या करता है? सीएसएस वाला पार्ट करता है कि मान लो हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है ना, क्या कलर कॉम्बिनेशन है ना, क्या होवर चल रहे हैं उसके ऊपर, क्या एनिमेशन चल रही है ना, वो हमारे सीएसएस वाला पार्ट हो। जितना भी अच्छे लगते हैं हमारी वेबसाइट, जब तक वेबसाइट अच्छी नहीं लगेगी उस पर यूजर टिकेगा नहीं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेबसाइट अच्छी दिखे, है ना। तो वेबसाइट अच्छी दिखेगी तो यूजर खुद रुकेगा। ठीक है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा पार्ट आता है जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि हमने मान लीजिए जो हमारी वेबसाइट को डायनेमिक बनाता है ना, डायनेमिक मतलब कि फॉर्म सबमिशन हो गया, है ना, और बटन क्लिक करने पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कंटेंट कैसे चेंज हो रहा है ना। जितनी भी स्क्रिप्टिंग वाला काम है वो जावास्क्रिप्ट का काम होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बेसिकली हम स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज ही बोल सकते हैं कि जो हमारा स्क्रिप्टिंग का काम होता है वो हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। ठीक है, तो अभी जो मेजर अपडेट आया है जावास्क्रिप्ट में 2016 में, 2015 में ES6 वर्जन है ना, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो आज से हम पहले भी इंट्रोडक्शन चालू करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे करना है, वीडियो स्टूडियो कोड क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे एक बार, है ना। तो मेरी डेस्कटॉप की स्क्रीन में देखो आप, ये पहले हम देखते हैं कि VS कोड इंस्टॉल कैसे करते हैं ना। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने एक क्रोम का टैब खोल लिया और मैंने यहाँ पे लिख लिया विजुअल स्टूडियो कोड, है ना। फिर मैं फर्स्ट वेबसाइट पे आ जाऊंगा और मेरे को डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, विंडो सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। इंस्टॉल कैसे करते हैं वो बताता हूँ आपको, है ना। तो मैं यहाँ पे गया, मुझे डाउनलोड्स में दिख गया, सॉरी, मुझे ये डाउनलोड्स में इस वाला पोर्शन दिख गया। ठीक है, ये मेरे पास इंस्टॉलर है ना। इसको मैं क्या करूंगा, जब हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल ये भी वैसे ही इंस्टॉल होगा। मेरे को यस यस दबाते जाना है बस। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रन हो, ठीक है। मैंने एक्सेप्ट करा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये वाले ऑप्शन आप क्लिक कर देना बस, और कुछ नहीं कर रहे, हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, मैं इसे फिनिश कर दूंगा, ये लॉन्च कर देगा VS कोड को। ये मैंने पुराना कोड मेरा खुल चुका है, तो आपको कुछ विंडो एक ऐसी दिखेगी। जो आप नई बार फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ ऐसा विंडो दिखेगा। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करना है, क्या क्या है इस विंडो के अंदर, वो मैं बताऊंगा। पहले एक बार हम जीएस के एडवांटेज देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट का एडवांटेज क्या है। जावास्क्रिप्ट को शॉर्ट फॉर्म में जीएस बोलते हैं ना, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, है ना। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर भी है, पॉपुलर इसलिए है क्योंकि जो हमारे वेब पे चल रही है, जब हम ब्राउजर पे चल रही है, जो इंटरनेट पे चल रही है, वो 80% जो लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट तो होना ही होना है ना। तो इसकी वजह से ना इसके यहाँ कम्युनिटी बड़ी अच्छी है ना, हमारे पास इसके फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है, हमारे पास इसकी लाइब्रेरी है बहुत सारी, है ना। तो उनमें से कुछ फेमस फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी है, जैसे हमारा हो गया रिएक्ट जेएस हो गया, व्यू जेएस हो गया, एंगुलर जेएस हो गया, एक रिसेंट आया है अभी नेक्स्ट जेएस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ हमारे पास चूज करने का ऑप्शन होता है जेएस खत्म करने के बाद, कि हम व्यू जेएस पे जाएं या फिर एंगुलर जेएस पे जाएं, रिएक्ट जेएस पे जाएं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, चलो। तो हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। तो मैं HTML के अंदर रन करूंगा जावास्क्रिप्ट को, आप जावास्क्रिप्ट को अलग से भी रन कर सकते हो एक अलग फाइल बना के, है ना। ठीक है, तो मैं ओपन फोल्डर पे गया, मैं डाउनलोड्स में गया। ये मैंने एक फोल्डर बना रखा है JS क्लासेस, है ना, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे को तो नई फाइल बनानी पड़ेगी, तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.html के नाम से। ठीक है, ये मैंने एक फाइल बना ली index.html के नाम से। ठीक है,
इसके अंदर मैं HTML का एक फॉर्मेट ले लेता हूँ, बॉयलरप्लेट जिसको हम बोलते हैं। मैंने ये बॉयलरप्लेट ले लिया HTML की, ठीक है। इसके नीचे बॉडी के नीचे यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगा देता हूँ। जैसे हमारा नॉर्मल टैग होता है वैसे ही हमारा एक स्क्रिप्ट टैग भी होता है जिसको हम स्क्रिप्टिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एसआरसी एट्रीब्यूट ऐड करा। एसआरसी मतलब सोर्स की, मैं जो भी फाइल ऐड करने वाला हूँ उसका सोर्स क्या है, मतलब वो फाइल है क्या, उसका एड्रेस क्या है बता दो उसको, है ना। ठीक है। तो एड्रेस बताने से पहले मैं एक फाइल बना देता हूँ जेएस की। तो मैंने नई फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+N। न्यू फाइल बन गई। मैं सेव करूंगा तो नाम भी पूछेगा, तो Ctrl+S से सेव करूंगा। फिर नाम पूछ रहा है किस नाम से आपको फाइल सेव करनी है। तो मैं लिख लेता हूँ java.js। मैंने सेव कर ली फाइल, मेरे पास सेव हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको लिंक कर लेता हूँ उसके अंदर। तो मैं एसआरसी के अंदर लिख दूंगा java.js के नाम से फाइल है, वो लिंक हो जाए, ठीक है। ये लिंक हो गई है। तो हमारी फर्स्ट कमांड किसी भी लैंग्वेज में एज यूजल आपको पता क्या होता है, हेलो वर्ल्ड, है ना। तो हम वो प्रिंट करके देखते हैं कैसे होता है ना। तो प्रिंट के लिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट यहाँ पे यूज होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है console.log, और मैंने यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगाए और मैं इसके अंदर लिखूंगा डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने के लिए मैं लाइव सर्वर पे जाता हूँ। लाइव सर्वर का एक्सटेंशन है, जिससे क्या होता है कि मुझे बार बार फाइल सेव करके रीलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे ही सेव कर रहा हूँ मुझे मेरा आउटपुट ब्राउजर पर दिख जाएगा। अगर आप पे ये इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो एक्सटेंशन से क्लिक करके। जैसे प्ले स्टोर में आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही सेम है, ठीक है। मैं वो लाइव पे चला गया। ये मैं गो लाइव पे जाने के बाद मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि मैंने console.log करा था। तो मुझे यहाँ पे कहाँ दिखेगा, कंसोल में। तो कंसोल चेक करने के लिए मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, राइट क्लिक करके, और फिर मेरे को यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा। तो मुझे मेरा फर्स्ट कमांड मिल चुका है, हेलो वर्ल्ड। मेरे को यहाँ पे भी प्रिंट करना है तो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए जो मेरे पास कमांड आती है वो है document.write, है ना। तो मैं लिखता हूँ document.write, है ना। और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, मैंने इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा का मैं हटा देता हूँ उसका ना। तो अब ये वाली कमांड मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में दिख जाएगी, ये दिखती है ब्राउजर में, है ना। तो ऐसे हम अपना प्रिंट कमांड चलाते हैं, ठीक है। अब हम जेएस को क्या बोलते हैं, एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जेएस के अंदर क्या क्या है, क्या सिंटेक्स होता है ना। तो हम अभी आज हम पढ़ेंगे वेर, है ना। तो वेर क्या होता है ना। तो वेर का स्कोप के लिए मैं आपको बताता हूँ, वेर का स्कोप क्या होता है, स्कोप क्या होता है क्या नहीं होता है ना, उसकी एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं से बताता हूँ। तो मैंने बताया वेर, है ना। तो वेर का मतलब क्या है, मैंने लिखा वेर a इज इक्वल टू 10। तो उसका मतलब क्या है ना, वेर a इज इक्वल टू 10, है ना। तो मान लो मेरे पास एक कंटेनर है ना। तो कंटेनर के अंदर अगर मैंने कुछ रखा है तो मतलब उसने कंटेनर ने उसको होल्ड कर रखा है ना। मतलब एक डब्बे की तरह मैंने कुछ डब्बे में अगर किताबें रखी हैं तो उस डब्बे ने उस किताबे को होल्ड कर रखा है ना। तो वैसे ही यहाँ पे इसका काम है। तो a इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है, ए जो मैंने बनाया है यहाँ पे वेरिएबल, उसका डब्बे का नाम है ए, है ना। और वो उसने 10 को अपने अंदर होल्ड कर रखा है ना, ठीक है। तो वैर क्यों यूज करा मैंने, जैसे कि मैं डब्बे के टाइप होते हैं, जैसे गत्ते का, कार्डबोर्ड का डब्बा हो गया, कांच का डब्बा हो गया, प्लास्टिक का डब्बा हो गया ना। वैसे ही सेम वेर भी एक तरीके का डब्बा है ना। वेर भी एक तरीके का टाइप है ना, किस टाइप का वो डब्बा है ना। तो यहाँ पे मैं ये बोल के चल रहा हूँ अभी फिलहाल, वेर a इज इक्वल टू 10, है ना। मतलब वेर का कोई टाइप है होगा, कोई किसी कलर का डब्बा होगा, किस टाइप का, कांच वांच किसी किसी चीज का डब्बा होगा। a इज इक्वल टू 10 है वो, है ना। उसके अंदर ए के अंदर 10। इसको मैं कंसोल कैसे करूंगा। तो कंसोल करने के लिए मुझे अगर इसको देखना है 10 मुझे प्रिंट करना है ना, तो मैं कैसे करूंगा। मैं पहले लिखूंगा console.log, और मैं लिखूंगा यहाँ पे ए। मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम पास कर दूंगा। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं जो मेरे को प्रिंट करना था वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा था, है ना। अब वो वैल्यू मेरी ए के अंदर है ना। तो मैंने ए को प्रिंट करा तो मतलब क्या होगा, वो जो इतनी वैल्यू ए के अंदर है वो वहां मुझे शो हो जाएगी, है ना। तो मैंने कंसोल में चेक करा है। मैं कंसोल में चेक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद मैं कंसोल चेक करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे सेम, मैं डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, है ना। और मैं इसको देखता हूँ, तो देखो मेरे को यहाँ पे भी ए की वैल्यू मिल गई है ना, 10। तो ये हमारा था वैर था, है ना। तो वैर से हम ऐसे वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, और ऐसे ही हम वैर के अंदर किसी भी नाम का वेरिएबल बना के उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वैर था। हम आगे आने वाली वीडियो में लेट भी देखेंगे, कॉन्स्ट भी देखेंगे, और इन तीनों का डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था कि हम बताने के लिए कि हमारा हर वीकेंड एक वीडियो आएगा जीएस के ऊपर। पूरी जीएस आपकी कवर होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैर लेट कॉन्स्ट क्या होता है, इनके डिफरेंस क्या होते हैं,
कौन किस टाइम पे यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, हम मिलते हैं जल्दी, हाँ। थैंक यू।